Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 Show
दीक्षित बड़ा उससे हम शुरू करते हैं। परमेश्वर का बहुत ही ज्यादा प्रयोजन का एक पुरुष, परमेश्वर के हृदय के प्रकार का पुरुष दाऊद के विषय में हमने सुना था, नहीं है? वो पुरुष यहाँ कहता है कि तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। My soul thirsts for you। उसका हृदय में ऐसे मनुष्य जो परमेश्वर का प्रयोजन का होता है, परमेश्वर के हृदय का प्रकार का मनुष्य होता है, उसके हृदय में ऐसा प्यास है, भौतिक आशीषों के लिए नहीं, आर्थिक लाभ के लिए नहीं, चंदाई के लिए भी नहीं है, परमेश्वर की संगति के लिए ऐसे को प्यास है, वो दुनिया के दूसरा कुछ भी पेय से बुझाया नहीं जाता। Yes। The one who will be of any use to God will have an unquenchable thirst in his soul for the presence of God। ऐसे लोग दाऊद के समान के लोग परमेश्वर का प्रयोजन कवर करते रहते हैं। आमीन। कहता है मैं वैसे तुम्हारे बातों कर रहता कि मुझे तेरा सामर्थ्य और महिमा का दर्शक बनना। I keep looking so as to see your glory and your power as I had seen it in the sanctuary। अब मैं कहाँ है? अब मैं रेगिस्तान में है, गुफा में है, मेरे पीछे दुश्मन पड़े हैं, अनेक तरह की समस्याओं के बीच में, बीमारियों के बीच में है, संकट के बीच में है, लेकिन आग्रह वही है। जब मैं शब्दों के समेत आराधनालय में जाया करता था और तेरे इन संदूक के सामने तेरी शकीना और ग्लोरी महिमा का दर्शक बनकर मैं आनंद हुआ करता था, वही अनुभव मुझे अब चाहिए। आमीन। यस। यस लॉर्ड। लड़ाई के मैदान में चाहिए। यस। गुफा की गहराई में चाहिए। आमीन। अंधकार की तराई में चाहिए। यह उसका हृदय का आग्रह है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। Your love is better than life। जीवन से उत्तम प्रभु तेरी ही करुणा। गीत गाना आसान है, ये गीत गाना बहुत आसान है, लेकिन उसका मतलब समझोगे तो थोड़ा कठिन है। तेरा प्यार में डूबकर मैं बने रह सकता था, बीमारी हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, संकट हो, वो मेरे लिए बहुत हल्का सा है। आमीन। यस। यस लॉर्ड। का मतलब क्या है? यस लॉर्ड। Your steadfast love is better than life। രോഗത്തിന്റെയും ക്ഷീണത്തിന്റെയും നഷ്ടത്തിന്റെയും മധ്യയും പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുൻപിലും നിന്റെ സ്നേഹത്താൽ നീ എന്നെ തലോടാമെങ്കിൽ എനിക്കതൊന്നും ഒരു വിഷയമേ അല്ല। इसका मतलब वो है का जीवन का आग्रह परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का वैभव, उसका दर्शक बनना उसको। आमीन। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य करता रहूंगा, तेरे नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। Such people lift their hands up। Yes। परमेश्वर के नाम में हाथ उठाने वाले लोग हैं। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौनों पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा। कैसा पढ़ना है?
जब मैं मेरे बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा तब। आमीन। It's not on a sunny day. वो एक खुशी के दिन की बात नहीं है, वो एक आनंद के समय की बात नहीं है। जब जीवन में कोई समस्या नहीं है, संकट नहीं है, लड़ाई नहीं है, बीमारी नहीं है, तब की बात नहीं है। जब बिस्तर पे लेटे हो, घोर अंधकार की रात हो, तब जब मैं तेरा वचन के ऊपर मनन करूंगा तो मेरा पालन पोषण हो रहा है। आमीन। ये स्वर्गीय भोजन है। यस। दुख होता है, उसके बारे में लोग इसे पढ़कर कुछ भाषण देता है। ये बड़ी आत्मिक बात है, ये बड़ी स्वर्गीय भेद है। ये परमेश्वर का भक्त कहते तब कुछ कहता नहीं है, वो कहता नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर का वचन पर मनन करता और परमेश्वर के प्रेम से वो मतवाला हो जाता, वो कहता है तब मानो चर्बी और चिकने भोजन से मित्रत्व था, नहीं है? और जय जयकार करके स्तुति करता, मेरा मन तेरे पीछे लगा चलता है क्योंकि तू मेरा सहायक बना। आमीन। और मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। Under the scorching sun, जलाकर भस्म करने वाले सूरज के ताप में वो परमेश्वर के पंखों की छाया आमीन। आमीन। The midst of the desert experiences, he will enjoy the cool shade of the wings of the Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पंखों की शीतल छाया वो बने रहता। आमीन। आमीन। परंतु वो कटी धूप की सामना कर रहा है। ये योना के लिए थोड़ा सा तो छाव मिला था, उसको वो भी नहीं, वो बांटा दुश्मन से प्राण बचाने के लिए बांटता है। जैसे रूत के विषय में कहता है, ना वो भी की छाया में नहीं है, नहीं, परमेश्वर के पास। ऐसे लोग परमेश्वर के अपने लोग होते हैं, परमेश्वर को प्रयोजन के बने रहता है। मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ में से थामे रखा, नहीं है? हम और से आगे बढ़ते, राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होकर। कौन राजा है? ये दाऊद राजा है। कहते राजा इसलिए नहीं आनंदित हो कि पूरे दुनिया के राजा लोग कर लेकर आता उसके पास, उसके साथ उसके कारण नहीं, तेरे कारण। हाँ प्रभु, यस लॉर्ड, तेरे कारण। यस। सोर्स ऑफ हिज जॉय, the cause of his gladness is God. आमीन। उसके खुशी का कारण, उसका आनंद का स्रोत परमेश्वर। आमीन। और से शीघ्र गति से आगे बढ़ता और एक कविता के पुस्तक में चल जाता, नीति वचन में चल जाता, 15 अध्याय का 20वां वचन पढ़ते हैं। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। कौन है? बुद्धिमान नहीं है। परमेश्वर कहता है बुद्धिमान लड़का ही पिता को आनंद कर सकता है। आनंद कर सकता नहीं। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। तो परमेश्वर पिता को आनंदित करने वाले लोग बुद्धिमान लोग होते हैं। स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त होकर पिताजी को प्रसन्न करने वाले लोग ही परमेश्वर का प्रयोजन को होता है। हम आगे पुस्तक में पढ़ते हैं, यीशु जब दोबारा आएगा
सारे ये धरती जलाया जाएगा परमेश्वर के क्रोध के अग्नि में। लेकिन कुछ ऐसे लोगों का प्रभु बड़ा आदर सम्मान करेगा, प्रतिफल देगा। वे लोग ऐसे लोग हैं जो पिताजी की सेवा करने वाले पुत्र समान के लोग। Every son doesn't make glad the heart of the father. हर पुत्र पिताजी के हृदय को आनंदित नहीं करता। जो उसका प्रयोजन का है वो पिता को आनंदित करता है। यस, You did not enough that I am born as a son to my father. पिताजी का एक पुत्र बनकर मेरा जन्म हुआ, उससे बात नहीं बनता। मैंने कई बार कहा है कि छोटापन में ये वचन जब संडे स्कूल में हमको पूरा बयान पढ़ने का था, मैं पूरा भूल गया। तो ये चीज में पकड़ के प्रार्थना करने लगा बचपन से, मुझे भी बुद्धिमान बना। बनू करेंगे ताकि मैं पिताजी को आनंदित कर सकूं। तब मैं स्वर्गीय पिताजी के बारे में सोचा ही नहीं था, ये तो मेरा भौतिक पिताजी के बारे में doing proud my heavenly father। ऐसे लोग परमेश्वर का प्रयोग करते हैं। आमीन। दानियल पर कहता है walk wisely, बुद्धिमानी से चलो, मूर्खता में नहीं चलो। कैसे ये बुद्धि है सविता ने पहले देखा था ये सब चीज। याकूब कहते हैं कि विनती करो, जिसमें ज्ञान की कमी है विनती करो। यस, हाँ। उपाय क्या है परमेश्वर पिता ने किया है, उसको पुत्र को ही ठहराया हमारे ज्ञान। हाँ, हमारे लिए ज्ञान। पुत्र ने നമുക്ക് വേണ്ടി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവിടമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു। We don't have to walk foolishly। हमने बेवकूफ की तरह नहीं चलेंगे प्रभु। यस, यस। वैसे लोग वाक्य लिए बड़े खुशी का कारण बनता है। पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए बड़े गर्व के। आमीन। ऐसे लोगों की तलाश में स्वर्ग है। शैतान ने हमें ऐसे बता के रखा है कि परमेश्वर को जरूरत है तो तुम्हारा उपयोग करेगा, परमेश्वर को सबको, लेकिन बेवकूफ को प्रयोजन नहीं लेके आ सकता। जो भौतिक चीज के पीछे ऋषि लगाकर चलता है वो परमेश्वर का प्रयोजन का नहीं बनता। जो आलसी होकर जीवन बिताता है वो परमेश्वर का प्रयोजन का नहीं हो सकता। जो अपना प्राण को खतरे में डालने को तैयार नहीं है वो परमेश्वर का प्रयोजन का नहीं बन सकता। जो निंदा भोगने के लिए तैयार नहीं है, जो दुनिया की थूक सहने के लिए तैयार नहीं है, वो परमेश्वर का प्रयोजन का नहीं बन सकता। हाँ, जो बुद्धिमान है वो मूसा की तरह क्रिस्त की निंदा, हाँ, विश्व के सारे संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण और कीर्तिमान मानेगा। एफएसी ब्रैकेट में क्यों है? एफएसी 5:15-17। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या। हमें निर्बुद्धि नहीं रहना। अब ये बुद्धिमानी से चलने का अर्थ क्या है? वहां लिखा है प्रभु की इच्छा क्या है। अभी बहुत आसान हो गया। मैं सोचता था कि पीएचडी लेना चाहिए। मैं सोचता था कि अब विश्वविद्यालय में एकदम पहला नंबर लेकर आना चाहिए। वो नहीं है यार। जो परमेश्वर का हित को जानकर उसके अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं वो प्रभु की दृष्टि में बुद्धिमान है। आमीन। ऐसे लोग परमेश्वर का प्रयोजन। आमीन। It is a choice। यह हमारा एक चुनाव
सही है। परमेश्वर हर एक को इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। आमीन। उसको प्रयोजन का बर्तन मिलेगा, वो छोड़ेगा नहीं। So there is no child of God in the house of God that is useless to the Lord unless and until he or she decides to be so। मैंने कुछ कहा, परमेश्वर के भवन में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर का प्रयोजन कभी नहीं सकता। अगर वो ऐसा निर्णय ले ले कि मुझे नहीं बनना, तो बात अलग है। नहीं तो प्रभु तैयार। यस प्रभु हमें ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, उसका प्रयोजन को बना देगा। आमीन। पिछले दिन हमने सुना, जो फलवंत नहीं है वो शाखा एक बोझ है, वो काटा जाएगा। ये आगे बढ़ता है। हम लोग का सुसमाचार में चले जाते हैं, बहुत सारे वचन है, वो जल्दी जल्दी पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। पहला अध्याय 6-7। वे दोनों परमेश्वर के सामने धार्मिक थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलीशिबा बाज थी और वे दोनों बूढ़े थे। ये जकरिया और एलीशिबा की कहानी कितने बार सुने हैं। बुढ़े लोग थे, बड़े धार्मिक थे, लेवित थे, बुढ़ापन में भी सेवा टहल बड़ी ईमानदारी से करते थे। आप एक आलसी व्यक्ति को मुझे बता, जिसको प्रभु ने अपने हाथ में लिया और उसका प्रयोजन का बनाया। ये all reason to be retired। उसको रिटायरमेंट लेने का सारे कारण था, बुढ़ा था। और इतना से वकाई करके उसने कोई पाया भी नहीं पाया था। वो जमाने में वो लोग श्रापित माना जाते थे। ये एक श्रापित व्यक्ति है, बच्चा। क्यों मैं सेवा करूं? बुढ़ापन सेवा कर, और कैसे सेवा करता है। सारी आज्ञा जब वो धूप जलाने के लिए जाते हैं, जब ये बुढ़ा जी जाते हैं, वहाँ लिखा है सारे जन प्रार्थना में एक दौड़ी। कितनी ईमानदारी से वो सेवा करते। कुछ मिले जाना मिले, या ये मिलने के लिए नहीं है भाई। प्रभु ने कुछ दिया उसके कारण नहीं है। यस ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि वो लगा के रखता है। यस ओ प्रभु। क्या प्रभु ने कराया उनसे बुढ़ापा में ऐसा संतान को जन्माया। ओह हालेलुया प्रभु। What a man! John the Baptist was। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना क्या मनुष्य था। यस या उससे बढ़कर कोई मनुष्य एक स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिया। यस How blessed this couple are। देर होने दे, यस इतना भोगना पड़े, यस कुछ भी आरोप क्यों न लगाए तो आप we will go and take care of it। हमें जकरिया did that। जकरिया ने वैसा किया, उसकी पत्नी ने उसके साथ दिया। यस हमें नहीं क्या करिए। 38 मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। एक दूसरी कुमारी वो भी कहती है मैं तेरी दासी। सही है। तू जो चाहे वो होने दे। समाज से उसको हटाया जाएगा, नहीं तो उसका पकड़ावा हो सकता। नामधराई तो जरूर होगी। नहीं है। मैं तेरी दासी। यस लॉर्ड। यस क्या पुत्र को जन्माया। यस ओ प्रभु। यस When
नो एलिजिबल, क्या बोलते उसको, वर्जिन, दूसरी कन्या लोग कुंवारियां नहीं। बहुत ही यस यीशु ये बात बड़ी गंभीर रीति से सिखाते हैं। वो कहते हैं इस्राएल में कितने विधवाएं थी, हाँ उसका प्रयोजन क्या नहीं रहा है। यस कहते हैं ना, हाँ तो उसको विदेश में अन्य के पास उसका नबी को भेजना पड़ा, नहीं है? यहाँ एक कुंवारियां थी, लेकिन ये कुंवारी कहती है मैं तेरी राशि यस तेरी इच्छा के अनुसार हो यस पत्रा हो तो पत्रा, यस निंदा तो निंदा, निंदा शादी तो ब्रेक होने वाला ही है, नहीं है? हाँ सगाई हुई है, हुआ फिर भी यस There are some people who lay down their Yes. lives on the altar, वेदी पर लठाने, अपने जीवन को, अपने भविष्य को, मान सम्मान को, आदर को, कुछ लोग वेदी पर लठाते। लिटा यस ऐसी एक कुंवारी को हमने देखा सृष्टि। हमें 63 उसने लिखने की पट्टी मांगकर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है, और सबों को आश्चर्य हुआ। देखो ये मनुष्य, मैं होता तो मैं बहुत कुड़कुड़ाता था, अरे मैं सिर्फ इतना पूछा कि ये कैसे होगा, इसके लिए मुझको भूखा बना दिया भूखा बना दिया। नाम रखने की बात आता, उसने उसको बीवी को लिख के दिया, तो उसको बीवी पढ़ी लिखी, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। बीवी को पहले ही बोला ये लड़का का नाम यूहन्ना रखना यूहन्ना रखना, इसके लिए वो बीवी पहले ही बोला उसका नाम यूहन्ना रखना, नहीं है? तो कुछ कुछ लोग हैं और कई लोग कुछ कहते हैं तो बड़ा ध्यान से गौरव से नहीं लेता, लोग होता नहीं इसको कुछ मालूम। तेरे खानदान में किसी का नाम नहीं हाँ यस लॉर्ड मेरा खानदान का नाम, अरे लड़का का सब क्यों लोग इंतजार करते हैं मालूम है? अपना घर का नाम वंश बड़े अपने मर्जी से नाम नहीं क्योंकि वो अवस्था में आमेन प्रभु की आज्ञा का पालन करना। यस अनुकूल परिस्थिति में बहुत सारे लोग करते हैं। अगर मुझको दूध पीना बहुत पसंद है, दूध अच्छा लगता, और वही जो बोलता है कि अभी मैं लिख के देता हूँ कि सुबह और शाम एक एक गिलास दूध पीना, मैं बड़ा खुश। यस नहीं है? लेकिन अनुकूल अवस्था में हम सब कहते हैं हाँ कहता है, लेकिन वो मुझको बोलेगा बॉइल चिकन खाना है 2 बार, तो मैं उसको खाना ही पड़ेगा, वही देगा। Yeah, beloved God, heaven is looking for such people. ये यूनानियन की बात को भूल जाओ। आमेन। यस प्रभु बहुत जानता है हर एक को अपना प्रयोजन का बनाने के लिए, लेकिन उसको बहुत कम लोग मिलते हैं। यस मैंने कहा सिहोर आश्रम में जो कुछ मैंने सुना, मैं कभी नहीं भूलता, उसके बाद बार बार ये वचन याद आता, बुलाए गए लोग बहुत हैं, छीन लिए जाने वाले लोग बहुत हैं। हम कौन से जुट में गिन लिया जाना पसंद करता है, हम उसके प्रयोजन के जुट में यस शामिल किए जाए पसंद करते। यस झुंडी छोटा क्यों ना हो, लेकिन हम उसका प्रयोजन यस हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा अध्याय का 23 क्या है? जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था, और वह एली का। जैसा समझा जाता था कि वह यूसुफ का पुत्र था, और वह एली का। What? एली यूसुफ का पुत्र माना जाता था, नहीं? यस उसको हाँ वैसे इसमें अलग प्रॉब्लम है, यूसुफ उसको का प्रॉब्लम, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको प्रॉब्लम, मुझे पढ़ना है।
होकर कोई पढ़ता है। He was 20 years of age to beat the sun. मैं जो लिखना चाहा वो वचन नहीं है, वो जाने दो। नहीं, मैं गलत लिखता हूँ वचन, ऐसा मैं बोलता हूँ। मैं यूसुफ के बारे में बोलने के लिए, यूसुफ का वचन लिखने के लिए था उधर। यूसुफ को कहता है, तू चिंता मत कर। नहीं है? वो भी तैयार। सिर्फ मेरी नहीं। यूसुफ भी तैयार। यस। यूसुफ भी। यूसुफ तो बहुत आसानी से उसको हटा सकता। नहीं है? तो लिखा है यूसुफ का सरदार वो माना जाता था। वो एक गंभीर बात है। उसके साथ एक वचन लिखने को मैं भूल गया। वो उसमें कोई बात नहीं कि स्वर्गदूत ने कहा कि तू चिंता मत करो, उसको क्या हुआ? उसको पता था ये मेरा बेटा नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों, उसको बोला वो गर्भवती है, तू उसको ले ले। क्या लिखा? यूसुफ का बेटा नहीं है, समझा जाता था वो नहीं है। वो तैयार हो गया। ये कुमारी गर्भवती है, लेकिन परमेश्वर कहता है तू उसको ले ले। आमीन। और वो तैयार होता। अब समझा जाता कि यूसुफ का पुत्र है। यूसुफ का पुत्र है वो नहीं, उससे नहीं जन्मा। आमीन। लेकिन परमेश्वर के कहना मान के वो यीशु का पिता माना गया, समझाया गया। आमीन। और परमेश्वर का ऐसे एक मनुष्य चाहिए था। ऐसा ही मनुष्य चाहिए। यस। चाहिए गर्भवती को लेके जाए बेतलहम में, जब वो शिशु का वध होने वाला था तब उसको उठा के मिस्र में भागे। ऐसे एक मनुष्य चाहिए था। आमीन। ऐसे लोग परमेश्वर का प्रिय हो सकता है। आगे बढ़ता है, मत्ती में चले जाता, इधर उधर अब जाएंगे, माफ करना। मलाकी 19-20 नहीं, यूहन्ना का पहले। अच्छा, यूहन्ना का 31। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। ये बपतिस्मा वाला यूहन्ना है। यस। कितनी बार हमने ये वचन पढ़ा, कितनी बार मैंने गीत गाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मैं समझ कर नहीं गा। उसका अर्थ कुछ अलग है। कुछ अर्थ है वो मेरे जीवन में बढ़ने के लिए, उसकी महिमा ज्यादा ज्यादा मेरे जीवन के द्वारा प्रकट किया जाने के लिए मुझको घटना और घटना और घटना वो मैं चाहता हूँ। प्रभु चाहते हैं। मैं घटूंगा तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। मुझे घटना है ताकि वो बढ़े। These two are so interrelated. मैं झुकने के लिए तैयार नहीं है और परमेश्वर तेरी महिमा हो, महिमा इधर खड़ा होकर हाथ उठाकर महिमा हो, महिमा करके चिल्लाने से महिमा नहीं होता। मुझे झुकना है, निंदा भोगना है, कष्ट सहना है, कुड़कुड़ाए बिना जुआ उठाना है, तब ये यूहन्ना का मैं बहुत ज्यादा आदर करता। मैं यूहन्ना के जगह पे होता तो मुझे पता था क्या बोलने का, लेकिन यूहन्ना नहीं जानता था ये सब बोलने के। मैं बोलता था कि ऐसा कपड़ा मत देखो, मसीहा ना मसीहा, उसके लिए मार्ग बनाने वाला मैं हूं। मैं नहीं तो मसीहा भी नहीं, सेवकाई भी नहीं। छोटा मत समझो। कल एक महान बहुत बड़ा एक राजनीतिक नेता है और बहुत बड़ा अभिनेता है। आदमी को एक पत्रकार ने एक सवाल किया, ये तो बड़े गुस्सा में है,
अच्छा अच्छा ऐसा मैं भी कहता हूं। ये कहता मैं कोई भी नहीं एक आवाज यस आई लव यू जॉन यस लॉर्ड ओ प्रभु ऐसा हो जाए यस लॉर्ड मेरा छोटा हीरो मैं छोटा आवाज वो भी कहाँ के रेगिस्तान क्या बपतिस्मा की बात कर रहा है मैं क्या बपतिस्मा देता हूँ मेरे पीछे कोई आ मेरे ऊपर से प्यार हटा यस उसको देख वही सब उसकी दुल्हन है दुल्हन के साथ वो जब राज करेगा उसकी सपना देखकर भी आनंदित होता बोलना कितना आसान है मेरे लिए but it keeps forcing me to introspect वैसे से वचन बार बार हम पढ़ता और वहां रुक जाता इसलिए कभी कभी 6 अध्याय वगैरह नहीं होगा एक अध्याय भी नहीं होगा इसको जन्माया जकरिया और एलिशबा यस ओ प्रभु थैंक यू प्रभु ऐसी धन्यवाद हम लोग ऐसे हमारे जीवन को समर्पित करें कि हमारे संतान भी इससे बच जाए आमीन परमेश्वर को प्रयोजन हाँ मैंने हमारे संतान करें हम आगे बढ़ते हैं मत्ती 1:19-20 अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उससे बदनाम करना नहीं चाहता था उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा हे यूसुफ दाऊद की संतान तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने में मत डर क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से ये था यहाँ ये अपना यूसुफ यस यहाँ है यस ओ प्रभु कैसे मान लेते यस वो जमाने में कौन पवित्र आत्मा के बारे में जानता और ये तो एक कारपेंटर है भाई नहीं है बढ़ाइए नहीं है कारपेंटर यस बढ़ाइए क्या जानते पवित्र आत्मा मान लिया एक स्वर्गदूत ने कहा तो क्या नतीजा यस What came out of this obedience? ऐसे लोगों को प्रभु पहले से ढूंढ कर रखा है yes I don't think he was the only saintly person on his time. उसके पीढ़ी में एक ही व्यक्ति धर्मी था इस समय विश्वास नहीं करता लेकिन एक ही व्यक्ति था जो परमेश्वर की कहना मान लेगा कितना भी मुश्किल क्यों न हो कितने भी कठिन क्यों न हो कितने भी नुकसान वाली बात क्यों न हो मान लेगा आगे बढ़ यस 2:20 उठ बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश में चला जा क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए एक कुछ भी कहना मानता यस उड़ो भाग जाओ मारने को भागता यस अभी वापस जाओ वापस आता ये मूसा ने किया यस किसी को बोलते तो जा लौट जा ठीक है फिर को मुंह दिखा जाता हमें लगता है बहुत ही आसान की बात है इसलिए मैं परमेश्वर का प्रयोजन का नहीं बना इसलिए नहीं कि मुझे वचन नहीं आता रोज वचन मुझे आता लेकिन ऐसा मनोभाव मुझ में बने रहे तो प्रभु कितना ज्यादा मेरा उपयोग करे यस लॉर्ड लोग प्रार्थना यस लॉर्ड कई बार मैंने निर्लज ये बात आपको कहा
जब ये बेकार जीवन को प्रभु के हाथों में मैंने सौंपा, एक ही चीज मांगा, वाग्दान है, मुझे एक अनुग्रह बना, मैंने make me a blessing, मुझे बनना है, आपको भी बनना है, आमीन। न तो ये जीवन बेकार है, ये जीवन व्यर्थ है, आमीन। ये पिताजी को खुश करने वाली जीवन नहीं है, ये माँ को आनंदित करने वाली जीवन नहीं है। और ये हमारी माँ को ने पूछेगा तो बोलेगा पवित्र आत्मा है, और एक बार पूछेगा तो बोलेगा कलीसिया है। हम प्रयोजन का बनेगा, आमीन, प्रभु की कृपा से बनेगा, आमीन, आमीन। इतने सारे लोगों का आदर्श हम हमारे सामने इसलिए रखा, इनको मूर्ति बनाने के लिए नहीं, इनका ऐसा मनोभाव का अनुकरण करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, उसके लिए हमारी बढ़ता। प्रेरितों में चले जाते हैं 6:8। स्तेफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े-बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता। कौन है ये मनुष्य? स्तेफनुस कौन है? स्तेफनुस मेज पर सेवा करने के लिए नियुक्त किया एक व्यक्ति है। लेकिन उसका विषय में लिखा है वो पवित्र आत्मा के भरपूरी और बड़े ज्ञानवान। यस, ऐसा लोगों को कारा परोसने के लिए चुन लेते हो तुम लोग। मैं कौन मालूम है क्या? अरे मैंने एक अच्छा एक प्रचारक को मुझसे सुना, मैं जिधर भी जाता वहाँ भाषण बंद करने को वो देता ही नहीं, मुझे किसी जगह पे जाना है। आप लोग इधर मुझको मेरे समय काट के ऐसा करते मैं जिधर जाता वहाँ मैं ऐसे भाषण देता, सबको 20 मिनट देता, मुझको 55 मिनट दिया, फिर भी मैं बंद करने को बोलूँगा नहीं हो गया। और ये स्तेफनुस इतने आत्मा में परिपूर्ण होकर अभिषेक की पूर्णता में ज्ञान से भरा हुआ इंसान को कहते हैं तू खाना पकाओ या और खिलाओ और उसको तैयार। ज़्यादा समय मेज पे सेवा नहीं करते। Yes, Lord. Yes. When I am willing to stoop down and do the most menial task, झुक के सबसे छोटा सेवा करने के लिए जब मैं तैयार होता, प्रभु मुझसे बड़ा जिम्मेदारी देकर काम कराएगा। आमीन, आमीन। अद्भुत विश्वस्तरायुన్నారు అవన్నీ आर्थिकतेని विचारेगा। छोटे चीज में भी कुड़कुड़ाने का, छोटे चीज में भी वो मेरा तो आदत है कंप्लेंट, अरे खुशी से कंधे देना। ऐसे लोग प्रभु के हाथ से बड़े ऊंचाई के काम करने के लिए चुन लिया जाता। आमीन, आमीन। ये मनुष्य पहला रक्त साक्षी कलीसिया और क्या आदर्श न्याय में ही के क्लोजेस्ट टू जीसस। न्याय में जितने भी आदर्श पुरुष है उसमें यीशु के बिल्कुल करीब आने वाला पुरुष ये है। आमीन। ऐसे ही नहीं होता। Yes, PhD है, दूसरी पायलट की कहानी तो मैंने बताया था। पायलट है चुपचाप 4 बजे आकर सारे के सारे टॉयलेट, इतने सारे टॉयलेट साफ कर दिया वो। इसे लोग है, हम तो मुझे बुलाओ, मैं मंच पे आकर मैं गवाही दूंगी। नहीं है भाई, नहीं है। Oh, there are hidden saints. There are unsung heroes and heroines which heaven will disclose on the other shore. मैं उसकी इंतजार करता, स्वर्ग में ऐसा एक लोगों को परमेश्वर सामने आकर प्रकट करके देगा। तो छिपे हुए लोग हैं वो, अनजान लोग हैं वो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बड़े हीरो लोग हैं वो। इसके लिए यीशु ने कहा
आगे हैं, आगे है वो पीछे होंगे, पीछे होंगे। और जो पीछे है वो आगे होंगे। आप खुश हो सकता है क्योंकि मैं आगे स्वर्ग में आपके पीछे रहे और आप लोग कम से कम मेरे आगे रहे, उससे तो खुशी आप आगे बढ़े। 7:52 भविष्य वक्ताओं में से जिसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया, उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला। अरे ये स्टीफनोस सिर्फ झुकता नहीं है, हम लोग का यही बोलता है झुक जाओ, नीचे गिरो। जब प्रचार करने की बात आता है, जब वचन सुनाने की बात आती है, दुश्मन की सामना करने की बात आती है, वो सिंह बनता है, वो गर्जता है। अधिकारियों के सामने, याजकों के सामने, फरीसियों के सामने उंगली उठाते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, जिस भविष्यद्वक्ताओं को तुमने नहीं मारा, तुम लोग हत्यारा हो। नम्रता का अर्थ ये नहीं है कि वचन बोलते वक्त, उपदेश सिखाते वक्त, दुश्मन के सामने करते वक्त हम झुकेंगे। तो ऐसे लोगों को ढूंढता है। Not only humble people, सिर्फ नम्र लोगों को नहीं, परमेश्वर के लिए साहस करने के लिए जो तैयार है उसको ढूंढता है। आगे 7:56 कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। Not just an angry young man, वो बड़े क्रोधित एक जवान नहीं है, वो दर्शन को कभी नष्ट नहीं करता। हमने यूसुफ को देखा, नहीं है, बंदी घर में हो या कुआं में हो, दर्शन को नष्ट नहीं करा। ऐसी अवस्था में वो नजरें उठाता, आसपास नहीं देखा। बाकी लोग कहाँ? प्रेरित लोग जिन्होंने मुझको बेस पे सेवा करने के लिए नियुक्त किए थे, अब मैं तंत्रा में है, ये संत लोग कहाँ है? नहीं, उसके नजर यीशु ने कहा, कर्तन खोल, जल्दी पर्दा हटाओ। The midst of such crisis, they look up and behold the open heaven. ऐसी अवस्था में वो लोग ऊपर नजर उठाता है, अब तो आसपास देखते हैं, वो लोग ऊंचाई के दर्शन देखते हैं। यीशु को देखा, लिखा नहीं है, लेकिन यीशु की अनुमति से मैं कहता, सैल्यूट मारते हुए करा अर्थ जानते हो? You have done us proud, heaven roars. स्वर्ग गर्ज कर कहता है, पिता और पुत्र परमेश्वर साथ में कहता है, तूने हमें गर्वित किया है, जो ज्ञानवान है। उसके विषय में लिखा है, वो ज्ञानी था, ज्ञानवान। आगे बढ़ते हैं। 60 फिर घुटने टेक कर उच्च शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। सिर्फ क्रोधित होकर उंगली उड़ाने वाला ही नहीं है, वो नहीं चाहते कि कोई मिट जाए, वो बदला लेने का मूड में नहीं है भाई। यस, वो करके दिखा, मैं तेरा दास हूं। नहीं और प्रभु कहता, जिसे प्रभु कहते लीव इट टू। एक मनुष्य का एक बात उसके जीवन में जो हुआ, वो मैं मेरे पास्टर से कह, पास्टर से नहीं बोल रहा है, बहुत हो रहा है, उसको पसंद ही नहीं है। एक आदमी को बोल रहा है, आदमी उसको बोल रहा है, उसने बोला उसकी पाप की क्षमा कर, लेकिन उसका पिता जो है ना, वो बड़ा चैलेंज से
क्या करने वाला है? बदला लेने वाला है। ओ, उसने उसका काम किया, बदला लेने वाला तो तू चिंता मत कर। बात। परमेश्वर ने कहा कि बदला लेने का काम मेरा है, मेरा है। नहीं है? हाँ। परमेश्वर कुछ करता है, यस, आप और मैं इसको रुका नहीं सकता, नहीं, लेकिन प्रभु देखता आपका मनोभाव क्या है। यस, मैंने कई बार ये कहानी बताया कि परमेश्वर के दास अभी अभी त्योहार को कुछ ज्यादा समय नहीं की, उसको रुकाने के लिए कोई गुंडा आया था, नौजवान एकदम, उसका माइक उसका हाथ से छीन लिया, बोला ऐसे क्यों करते ये मनुष्य, ये हमारा चर्च का भी नहीं है, उसका जरा मुझे गार्ड में दे, दूसरा कोई नहीं है। हाँ, ऐसा करके चिल्ला, माइक इधर फेंका, कहता ऐसा मत करो, इसको मैं गार्ड देने के लिए हमारे चर्च का भी नहीं, कोई नहीं है करके मैं आया हूँ, अब ऐसे मत करो, ये सड़ जाएगा ये शरीर इधर खड़ा लेके। हाँ, तुम्हारा ऐसा करके चिल्ला के 4-5 कदम के आवाज गिर गया, मर गया वो। ये रोया, ये पास्टर रोया, बोला प्रभु क्यों? प्रभु ने कहा चुप, प्रभु ने कहा चुप। परमेश्वर का था, यस, स्टीफनुस का था, नहीं प्रभु, यीशु के समान इसने प्रार्थना की। किया। यस, 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 आज फायदा हुआ, हमें उस प्रार्थना का बहुत फायदा हुआ। यस, एक जवान था, हाँ, इसको सब अनुमति देकर हाँ। तालियां बजा के एक खड़ा था, हाँ, 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 ये प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, मिलेगा। उस स्वर्ग से वो तालियां मारेगा। अमीन, अमीन। 8:5 और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। अभी फिलिप्पुस क्या स्टीफनुस के पीछे रहेगा? यस, फिलिप्पुस चावल डालने वाला, यस, और स्टीफनुस सांबर यस, यस, people who were mightily used by God had chosen to have such humble beginnings. जिसको परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, वो लोग ऐसे नीचे तौर के काम करने के लिए तैयार था। उनका शुरुआत ऐसा हुआ था। अमीन। ये इंडिया के सबसे बड़ा मलयाली चर्च चलाने वाला पास्टर जी कहता है, आप चटाई से उठा के मैं और मेरी बीवी और कुछ कुर्सी जो पुरानी जो थे वो सब उठा के द्वार को चल के आता, चढ़न हॉल साफ करता, पोंछता, पति पत्नी, बच्चे तो बहुत छोटे, सब बाद में लोग आने से पहले सारी चीज तैयार है। आज उसके भाष्य, उसका भाष्य लाखों में नहीं सब लोग सुनता, करोड़ों में सुनता। थैंक यू प्रभु। उससे अच्छा भाषण देने वाला दुनिया में नहीं है। बहुत सारे हैं। Some people Yes. are willing to stoop down, to bow down. कुछ लोग झुकने के लिए तैयार हैं, कुछ लोग ऐसे सेवा करने के लिए तैयार हैं। अभी फिलिप्पुस पीछे नहीं है। Yes. अरे उधर बहुत बड़ा पीड़ा है यरूशलेम में, सब इधर-उधर हो जाता। तो चलो यीशु ने बुलाया, यीशु ने नियुक्त किया सेवकाई करने के लिए, द्वार भी खोल के नहीं देता, जाने तो नहीं। मैं ढूंढ के जाऊंगा। यीशु ने कहा जो ढूंढता है उसको मिलता है, जो कटकटाता है उसके लिए द्वार खोल दिया जाता है, सबके लिए नहीं है। हम लोग कहते हैं प्रभु तू द्वार खोल, तू मुझे खींच के लेके जा। नहीं। फिलिप्पुस गया, वो भी सामरी नगर में गया, वो शहर में गया, सामरी जगह पे गया। ये लोग
Yes. और कितने अद्भुत बात Yes. मुझे भाषण बोलने को देने को ही आता, ऐसे जीता नहीं मैं, लेकिन किधर तो छिपी हुई एक आग्रह है। Yes, Lord. और मेरे चाहते कि हम बने। Oh, yes. चाहते प्रभु। पौलुस बंदी सांकलों से झगड़ा हुआ नहीं है, और उसको ऐसा हिला हिला कर कहता है, ये सांगले को छोड़कर बाकी तुम लोग सब मेरे समान बने। Yes. हाँ। ऐसे ही मेरे ये टकलो और मेरे ये कमजोर शरीर, ये पेट, ये सब छोड़ के आप सब में यही आग्रह बने रहे, हम बनेंगे। आमीन। नहीं तो हमें ये जीवन नहीं चाहिए। Yes, Lord. हाँ। Give me Scotland or I die. ऐसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, मुझे स्कॉटलैंड दे दो, नहीं तो मुझे मार डालो। हम भी प्रार्थना करें, हमें तेरा प्रयोजन का बना ले, नहीं तो हमें ये जीवन नहीं चाहिए। आमीन, आमीन। मैं कल के जीवन से तृप्त नहीं होंगे। Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. You don't want to be parasites. Amen. Yeah. हलोत बनाने वाला प्रभु है। Amen. आगे बढ़ते हैं। आपका 39। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। वाह, यह फिलिप्पुस है। Yeah. इतना बड़ा फिनांस मिनिस्टर को बपतिस्मा देने के लिए उसको अवसर मिला। हाँ। मेरा होता तो समरी से हिलता नहीं, हाँ। क्योंकि समरी में क्या सेवकाई चलता था। हाँ। ऐसा हाथ उठाए सैकड़ों लोग गिरते, पता नहीं ऐसे मैंने बोला। इतने भूत बात थे, नहीं है? हाँ। लिखा भूत क्यों नहीं बांटता? यहाँ भूत नहीं है। नहीं है। सही है? नहीं है? नहीं तो कितने बांटते? Oh yes. उसको कहते ये सब छोड़ दे। हाँ। रिवाइवल चालू है तेरा। हाँ। मैंने एक मनुष्य को देखा। नहीं है? हाँ। कोई खोजे? हाँ। खोजा। तू भाग, खोजा। हाँ। भाग। भाग। भाग रहे तो बे। हाँ। तू भाग। हाँ। भागने के लिए तैयार है। भागा। भागा। हाँ। ये सब छोड़ दिया। Yes. मैं मंच छोड़ूंगा क्या? न्यूयॉर्क में मंच है। कोचिन की सेवा बाद में भी चल सकता है। न्यूयॉर्क का मौका गया तो गया। न्यूयॉर्क में कितने पापी लोग हैं, सबको बचाना। जय भाई। कुछ लोग परमेश्वर की इच्छा करने के लिए बहुत कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। आमीन। सेवकाई भी छोड़ने के लिए तैयार है। अर्थात जो महान सेवा है ये गया। कहानी तो आप जानते हैं। अगर वो उधर खड़ा रहता तो नानमा बिट्टू, नानमा केरलത്തിലെ ഭാഷയാണ് नानमा, കാശ് പോക്കറ്റിൽ കാശ് തിരികെ കൊടുക്കുന്നതിന് നന്മ എന്നാ പറയുന്നത് കഴുത। वो उसको बहुत भलाई मिलता था। कुछ लोग भलाई का जानते हो? डॉलर। बेवकूफ लोग। आदमी उधर खड़ा रहता तो सेवकाई के लिए, कलीसिया के लिए सब बहुत दान मिलता था। प्रभु क्या छोड़ना? उसको धन्यवाद देने के लिए भी उसको मौका नहीं दिया। वो मनुष्य को ये सब हमारा काम नहीं है। हम धन्यवाद के लिए सेवा नहीं करता, तारीफ के लिए सेवा नहीं करता, सत्संग के लिए सेवा नहीं करता। सब कुछ करने के बाद बोलो मैं निकम्मा हूं। ऐसे लोग परमेश्वर के बहुत प्रिय। आगे बढ़ते हैं। 9:17। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु
जो उस रास्ते में जिससे तू आया मुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। ये कौन मनुष्य है? शाऊल, अनन्यास। हनन्याह ही, अनन्या ना उसका नाम। हाँ, अनन्या का नाम पौलुस के रिश्ते बदल का वो मेरी ओर से और बोले कड़ियों वचन से हट के बोला, अरे पौलुस किसके लिए आया उधर लिखा है नहीं है? वो शहर में जितने भी लोग विश्वास को यीशु में विश्वास करते हैं उनको सब बांध के खींच के लेके जा सके। ये कैसे परमेश्वर के श्रेष्ठ दास है, तो उसका नाम जरूर है इसका लिस्ट में। इतना तो सही रहेगा ही। झूठ बोला करके आप बात में पार देगा। अनन्या का नाम है। अनन्या अच्छी तरह जानता। इसके लिए परमेश्वर कहते वो शाऊल हमको करता, आप गलती से कुछ तो बोल रहा है शायद आपको मालूम नहीं ये शाऊल को है, आपको नहीं मालूम। अरे वो इतना बड़ा गद्दा है, वो इधर आया है हमको किसके बाद के लेके जाने के लिए और मैं उसके पास जाऊं। दूसरे किसी के भी पास भेजेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन इस नहीं, हम ऐसे नहीं है, हम ऐसे नहीं है। आपसे मैं क्षमा करूंगा, इससे कभी आपकी माफ करूंगा, लेकिन उसके मैं कभी नहीं। अनन्यास जाएगा, जान खतरा में पड़ेगा। अब जान की बात क्यों, हमारा मान सम्मान का भी हम तैयार है। अनन्यास तैयार है, ताकि हाथ में What a privilege it was। कितना बड़ा विशेष अधिकार, कितने बड़े सौभाग्य, इतने महान प्रेरित सर पर हाथ रखने के लिए चुन लिया गया ये व्यक्ति हनन्याह। परमेश्वर के दास लोग प्रचार करते, वो लोग बोलते किस किस का हाथ उनके सर पर था, बहुत खुशी से वो लोग कहता और उसके सर के ऊपर हाथ रखने के लिए चुन लिया गया ये मनुष्य, क्योंकि वही तैयार होगा और भी लोग थे। मैं हमेशा पूछता हूं क्यों तेरा प्रयोजन करें, उसको बहुत सारा उत्तर मिलता। यीशु को आना नहीं पड़ता, क्योंकि वचन मुझे उत्तर देता। मैं जानता हूं परमेश्वर का प्रयोजन का पुरुष कैसा बनना मैं अच्छी तरह जानता हूं, और उसमें से कुछ बात मैं आपके साथ बांटा दुख से, दर्द से, कि जानकर भी मैं क्यों नहीं बनता। इसलिए आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं आपको बड़ा शिक्षा देकर आपका गलती सब दिखाकर आपको भूल सुधार के लिए भाषण नहीं करता। अगर आप में से कुछ व्यक्ति को लगता है जितना में प्रयोजन का होना चाहिए वैसा मैं नहीं हुआ, तो ये वचन आपके लिए भी है, नहीं तो पूरा पूरा मेरे लिए है। 10:19 पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है। ये पतरस ना बड़ा धर्मी मनुष्य है, पतरस बड़े धर्मी मनुष्य है, वो गलत चीज को हाथ नहीं लगाएगा, अशुद्ध चीज तो खाता नहीं, देखता भी नहीं, ऐसा लिखा, यस, ऐसा मनुष्य। और पतरस के बारे में पहले भी देखा है, देखेंगे बाद में भी देखेंगे। पतरस कहते हैं अशुद्ध चीज को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। अभी कभी कभी इतने धर्मी बनते हैं, हाँ, बेकार लोगों से सब अपने आप को दूर रखते हैं, और गलत जगह पे हम जाते नहीं, क्योंकि हमारा नामधराई होगी ना, बड़े बहुत लोग हैं। पतरस को पवित्र आत्मा कहते तू जा, मैं भेजूंगा तो उधर तुझे जाना है। लोग क्या कहेंगे, कुछ भी कहने। पतरस को बड़ा डर था, लेकिन परमेश्वर कहते तू जा।
क्या सेवकाई रहा है। वो कुर्दिश के भवन में जाने के लिए तैयार हुआ। यहूदी, अच्छा यहूदी है, धर्मी नहीं है। यीशु का चेला प्रेरित जाने के लिए जैसे वो अच्छे उल्टा वहां पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ से उतर लोग अन्य भाषाओं में बोलते हैं। अन्य भाषा से मेरा विषय नहीं है, नहीं तो मैं इसको ऊपर कुछ बोलना चाहता था, लेकिन आज मेरा पत्रस अचंभित हुआ, क्या हो रहा। अन्य जाति का लोग है, जैसे पेंतेकोस्ते के दिन में हुआ था वैसा यहाँ हुआ। क्या निवासी की इकट्ठे उठाने वाले लोग बहुत है दुनिया में, मेरे दोस्त लोग भी है उसमें, तो मेरे संडे स्कूल अध्यापक लोग भी है उसमें। तो वो लोग कहते हैं कि पेंतेकोस्ते के दिन जब निवासा बोल दिया गया सबका समझ में आया नहीं। आज का क्या निवासा किसी का समझ में आता है? नहीं आता। तो बोलते हैं कि ये सब शैतान किया, क्योंकि तब निवासा इसलिए दिया गया, दुनिया के कुछ 14-15 देश से आए हुए लोग अलग अलग भाषा बोलने वाले थे, उनके लिए ये अन्य भाषा का वरदान दिया गया। आप कोई चलते हैं नहीं, मुझको है उसको हर चीज में सब दे दिए ना। वहां लिखा है इतने 14-15 भाषा बोलने वाले लोगों के समझ में आया। बहुत सारे लोग और भी थे, उनका भाषा लोग बोला ही नहीं, उनके समझ में कुछ आया भी नहीं। वो लोग बोला ये लोग पियक्कड़ लोग, ये लोग बदतमीज लोग। आपको वचन में है तो वो भी मैं मान लेता, क्योंकि मेरा संडे स्कूल टीचर बोलता है ऐसा होना चाहिए। ये कुर्दिश के भवन में कितना देश से लोग आए थे, वो उसका घर के लोग, उनके बीच में अन्य भाषा में क्यों बोलते हैं? बेवकूफ, दुष्ट आत्मा है क्या तुम्हारे ऊपर? अरे क्या बेवकूफी है, उनको बोलने दे यार अन्य भाषा। उसका अन्य भाषा में गाने का तो गाने दे, उसकी निंदा क्यों करते हो? आप वहां जा मत बोलना, दोनों तक स्वर्ग में जाएंगे। क्या सेवकाई पत्र लिखा है? प्रभु सब लोग नहीं जाता, पत्र जाएगा। आज भी प्रभु ऐसे लोगों की तलाश में है। एवरीबडी विल नॉट गो एवरीवेयर, कुछ लोग जाने के लिए तैयार जाएगा, प्रभु महान कार्य करेगा। आमीन। आगे बढ़ो। पत्रस का यूहन्ना के ब्रैकेट में पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं है। अब ये पत्रस कौन है वहां से पता चलता नहीं है। इतना बड़ा पाप किया नहीं है, 3 बार इनकार किया नहीं है। इतना ही नहीं, सेवकाई छोड़कर मछली पकड़ने को नहीं है। किराए पे लिया होगा नाव, पहले तो छोड़ दिया था। पहले सब छोड़ दिया था नहीं है। यीशु को अपने नाव पे चढ़ाकर प्रचार कराने वाला आदमी है। और यीशु ने कहा था तुम अभी मनुष्य को पकड़ने वाला है, वो सब भूल गया नहीं है। लेकिन वो तैर कर आया, यीशु के चरणों में अपने आप को गिरा दिया। अरे इसे पूछते पत्रस तो मुझसे प्यार करते हैं? Yes. तू जानता, because Jesus knew that Peter loved him more than these, Jesus would ask him this. मैंने कुछ कहा, यीशु का अच्छी तरह मालूम था पत्रस बाकी सबसे बढ़कर उससे प्यार करता, इसलिए यीशु ने ये सवाल किया। Jesus never wanted a negative answer in this. उसको ना नहीं सुनने का था यीशु को, क्योंकि यीशु उसको चढ़ी पकड़वाने को स्वर्गदूत लोग देख रहा, शैतान की गली न जाए उसके सामने। यीशु ने यह साबित करके दिखाया, ये योग्य है, ये योग्य है, ये योग्य है मेरे भेड़ों को चराने के लिए। यही योग्य है, यही योग्य है। यस, वो है पत्रस। यस। और ये इतने नाम होकर देखता यूहन्ना क्यों नहीं? हाँ, वही बात है।
Yes. You have not chosen. मैं खुद 3 बार इनका मछली पकड़ने के लिए सब लोग को देखने गया। You have not. कितना प्यारा। Yeah. उसको क्यों नहीं चुना? क्या है? और एक कलीसियाओं में सब बड़े-बड़े पद के लिए लड़ाई होते हैं, सुना मैंने, मुझे पता नहीं। ये कहते उसको क्यों नहीं चुना? ये सब रिकॉर्डिंग की हुआ ना। चुने जमाने में बचपन में मैं जो कलीसिया में जाया करता था ना, वो कलीसिया में किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, तो पादरी को किसी के पीछे जाके खींच के लेकर आना पड़ता था, कोई तैयार नहीं। इस सेक्रेटरी बनने के लिए कोई नहीं तैयार, उधर किसी को कुछ पद नहीं चाहिए। मैं एक जगह में देखता तो लोग लड़ते पद के लिए लड़ता। अब ऐसे शहर से बड़े गर्व से कहता, मुझे बहुत अच्छा लगता हूँ, शहर भी अच्छा लगता, वहाँ के लोग भी मुझे पसंद है, जैसे मैं आपको भी पसंद करता हूँ। Okay. वहाँ कोई पद के लिए नहीं लड़ता, और सब लोग कहते हैं मैं योग्य नहीं, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, मैं योग्य नहीं। पतरस कहते मैं अयोग्य, योग्य ये है। हाँ प्रभु। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो अपनी दृष्टि में अयोग्य हैं। Yes. God is looking for such people who count themselves as unworthy, जो अपने आप को निकम्मा मानने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों की तलाश में प्रभु है। आगे बढ़ता प्रेरितों 2:14। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। ये मुझे पसंद है। अभी हमने स्टीफनस के विषय में सुना, अभी हमने फिलिपुस के विषय में सुना, अभी हम पतरस के विषय में सुन रहे हैं। ये लोग नम्र है, ये लोग अपने आप को अयोग्य मानते हैं, लेकिन जब प्रचार करने की बात आता, जब वचन सुनाने की बात आता, ये एक से बढ़कर एक शोर बनता है। प्रभु का ऐसे लोग चाहिए, सिर्फ नम्र लोग नहीं, सिर्फ धर्मी लोग नहीं, सिर्फ पवित्र लोग नहीं, साहस करने के लिए, हिम्मत से दुश्मन की सामना करने के लिए, दुश्मन को देखकर बढ़कर जाने वाले दाऊद के समान एक पुरुष पतरस में देखा मैंने। अनपढ़ है वो, नहीं है, पौलुस नहीं है वो पतरस है। पहला भाषण है कलीसिया की ओर से, नहीं है। सब लोग ऐसे ऐसे है उधर, मुझे कैसे मालूम, इसलिए पतरस को खड़ा होना पड़ा, बाकी लोगों को खींच के खड़ा किया हो। बोलूंगा मैं, मार कहूंगा मैं, नहीं है, उंगली उठा, तुमने उसको क्रूस पर चढ़ाया, तुमने ऐसे बड़ा गलत किया, नहीं है। यह है पतरस। हमारे विश्वास के लिए यहूदा कहते लड़ना, पवित्र विश्वास को बना कर रखना है, लड़ना, चिल्लाना है, सामना करना है, हिम्मत से खड़ा रहना है। आमीन। डरपोक लोग नहीं चाहिए, ऐसे परमेश्वर ने आदि से अंत तक लिख के रखा है, और वे सारे डरपोक लोगों में नंबर 1 में। लेकिन मैं चाहत रखता, विनती करता कि प्रभु मुझे भी ऐसे हिम्मतवान बनाए, आगे बढ़ता है। 9:6। हाँ जी। परंतु अब उठकर नगर में जा और तुझे जो करना है वह तुझसे कहा जाए। क्या साउल का हृदय परिवर्तन है। हाँ। परंतु अब उठकर नगर में जा, हाँ। और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाए। मेरा समय बचाने के लिए ऐसे लोग करते हैं, कुछ बहुत एक वचन फिर भी समझ जाता। पौलुस नीचे गिरा,
हाँ हे प्रभु हाँ तू क्या चाहता तू मैं क्या करूं? चाहता मैं करूँ। हाँ हाँ कहते तू पहले उठ के जा, हाँ यस जो करने का है वो तुमने बताया। कौन आके बताएगा? आनंद ऐसा क्या बताएगा? हाँ तेरा हिट लिस्ट का जो नंबर 1 है ना, वही तुझे अगुवाई देगा। हाँ यस पौलुस तैयार। हाँ जीसस ऐसे लोगों को हत्या करने वाला, बांध के खींच के लेके जाने वाला, लेकिन जब परमेश्वर प्रभु का दर्शन पाया वो मेमना बन गया। आमीन तैयार यस जो तू चाह वो मैं करूंगा। अम्बी अगर तू मुझसे प्यार करते हैं तो मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाओ प्रभु, ऐसा प्रभु को कहते हैं। मैं ऐसा प्रभु को कहता हूं। यस प्रभु को कहते तेरा प्यार का एक सबूत दे। सबूत। हाँ ये करके ना हाँ हाँ ऐसे लोगों की खोज में नहीं है तो वो ऐसे लोगों को ढूंढता। जो तू चाहता मैं करूं वो मैं करूंगा। What will thou have me to do? तू क्या चाहता? और उसको कहते बताया जाए। हाँ अर्थ जानते हो? तुमको जो करने का मैं अभी बताऊंगा नहीं। I want a surrender without condition. बेशर्त अपने आप को बिना शर्त अपने आप को समर्पित कर। यस अब्राहम की तरह। हाँ हाँ तो मैं बताऊंगा तुझको। बताऊंगा। पहले बोलो तैयार है? हाँ ब्लैंक चेक पे साइन करने के लिए तैयार है? हाँ जीसस लिखूंगा मैं। हाँ बिल्कुल खुदा यस नहीं है? हाँ ऐसे लोग परमेश्वर को प्रिय होते हैं। यस आगे बढ़ो। यस पहली कुरिन्थी 15:9 क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। उल्टा सबसे छोटू मैं हूँ बोलता नहीं है? वो पवित्र जुदा नियम का 1/3 कुछ लिख के रखा है नहीं है? प्रेरितों में सबसे छोटा छोटा हूँ और उसके लिए योग्य भी नहीं। योग्य भी नहीं। एक बोलते मैं प्रचार करते तो लोग बोलते कभी नहीं रुखाने का बोलते तो वो बड़ा तुम्हारा होता है। और ये बोलते हम प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं है नहीं है? मैं कलीसिया का सताने वाला वाले एक बेकार इंसान। हाँ मैं एक व्यक्ति की जाता था अभी नहीं है दुनिया में। वो बड़े भक्त वो बड़े संत पवित्र आदमी सॉरी दुनिया की रीति से यीशु को अपनाया। बड़ा गुंडा बहुत बड़ा गुंडा और वो 5 लोगों को सब पथरावा करने वाला एक मनुष्य था। बाद में पर गुंडा उसको कुछ करना है लोगों के लिए वो क्या करेगा? अच्छा पैसा भी है उसके पास तो सेवकों को सब पैसा देता, सेवकाई के लिए पैसा देता, अपने घर खोल दिया संडे स्कूल चलाने के लिए। उसको वचन सिखाने को वगैरह नहीं आता तो सिखाता नहीं है, लेकिन हमें खिलाता है पिलाता है और उसका सारे कमरे खोल के देता है। और ऐसा कौन करेगा? बोलता हूँ लोग करेगा। हम लोग उसको सब कहता कर देते भी है। हर कमरे में क्लास है, किचन में भी क्लास है, हर जगह क्लास है। ऐसा एक मनुष्य तो उसके गवाही एक बार श्रीलंका रेडियो में आया, कभी मैं सुना कहते इतना बेकार परमेश्वर का जन करने के लिए बिल्कुल योग्यता नहीं है। कभी भी उसका कुछ भी प्रयोजन का नहीं, लेकिन इतना धन्यवाद है मेरे दिल में तो मैं ऐसे कुछ करना चाहता हूं। उसने हमारे उधर के बहुत ही बड़ा एक पियकड़ को क्या बोलते हैं प्रभु में लाया। मेरे जैसे बेकार इंसान भी उसके कारण उसके घर में जाके प्रभु वचन सीखा। हमेशा वो कहता मैं कुछ भी नहीं, मैं प्रयोजन का नहीं है, मैं बेकार हूं। कितने 5 लोगों को सर फोड़ा मैंने
कुछ लोग ऐसे होते हैं। Yes. कुछ साल पहले मैं गाँव में गया, कोई तो एक सेवा के लिए मैं पास्टर जी के साथ गया, वहाँ कुछ लोग आया, अरे बड़े परिवार है, परिवार उसके साथ कुछ था, बोला कि आप हमको जानते हैं, याद नहीं आता, अब सीखे हैं ना, मैं बोला सीखे हो, तो ये संडे स्कूल में, मैं बोला हाँ संडे स्कूल, हम लोग सब प्रभु अन्य जाति के लोग हैं, सब प्रभु, वो मनुष्य, उसमें कलीसिया में कोई स्थान नहीं था, क्योंकि वो ऐसा नहीं है ना, लेकिन ये लोग सब खड़े हो जाएगा ना स्वर्ग में, उसके नाम पुकारेगा, ए जाकबन come, चला जाकबन, Yes, Lord. Yes, Lord. बड़ा धर्मी बनकर, बड़ा विचारक बनकर, बड़ी महान बनकर जीने से अच्छा अनजान होकर परमेश्वर का प्रयोजन का बनना है। Yes, Lord. Amen. रोमियो में चले जाते हैं 1:11 से 16 तक। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। अरे मैं ऐसे इंतजार करता कि प्रभु द्वार खोले, ऐसे एक मंच मिले, एक मनुष्य, बहुत अच्छा मनुष्य, बहुत अच्छा मनुष्य, उसका बहुत हम्बल बिगिनिंग है, बहुत जाना माना प्रचारक है, बहुत ज्यादा उसका भाषण है, सब जगह से उठाई करते, वो क्या बोलता है कि आप ऐसे नम्र होकर रहेंगे ना, प्रभु हमें ऐसा उठाएगा, ऐसे ऐसे विदेश में ऐसे ऐसा मंच दिलाएगा, बड़े कलीसिया में आमंत्रण, बड़े कलीसिया में आमंत्रण मिलना, बड़े शहरों में जाके भाषण देना, वही अनुग्रह है। मुझे नहीं मालूम। पौलुस कहता, मैं तुम्हारे पास आना चाहता, दान के लिए नहीं, आदर के लिए नहीं, मैं तुमको कुछ आत्मिक वरदान दे सकता हूं। Such people are the servants of God. ऐसे लोग परमेश्वर के सेवक लोग हैं, लेने वाला नहीं, कमाने वाला नहीं, जय भरने वाला नहीं, देने वाला, खर्च करने वाला, अबे खर्चा होने वाला। पौलुस कड़ी मेहनत किया, चाहत रखता, ऐसे लोग उसका आदर भी नहीं करते थे, बराबर मैं आना चाहता, जब कभी मैं आऊंगा एक वरदान तो प्राप्त करूंगा। Yes, प्रभु, ऐसे प्रभु, yes, Lord. खाने के लिए नहीं, तारीफ के लिए नहीं, नानवा के लिए नहीं, भलाई के लिए नहीं, Yes, Lord. मेरे आने से Yes, Lord. तुम्हारा कुछ फायदा जरूर होगा। Oh, प्रभु, yes. Amen. यही सेवा है। Yes. Oh, प्रभु, yes, Lord. प्रभु, मैंने ऐसे लोगों को देखा, मैंने ऐसे लोगों को देखा, वे लोग कुछ देख के चले जाते हैं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। When they walk, anointing trips, हम जानते हैं, हमारे समझ में anointing का मतलब है, मैं ऐसे चलेगा तो आप गिरेगा, आप गिर के खड़ा हो जाएगा, वही कुर्सी में बैठ गया, वही गलती करते रहता है, वही बेकार के हंगाम से चलते रहता है, लेकिन आप गिर पड़ा, वो एक अच्छी बात है। सिर्फ anointing वो नहीं है, अगर आप में anointing है, when you walk along, you'll pass it on. Yes. वो ये दिखावट वाली बात नहीं है, वो जीवन के रूपांतर की बात है, मनोभाव बदलने वाली बात है। चाहत नहीं है आपके दिल में? Yes, Lord. मेरे दिल में है। Amen. मेरे दिल में है। चाहते प्रभु, yes, Lord. बाकी सब आप नहीं पढ़ेगा तो नहीं चलेगा। पौलुस जाना चाहता,
जहां भी हो जाए हाँ कुछ आत्मिक पर बुद्धि तुम्हें यस फौजी भलाई की बात नहीं करता नहीं कुछ आत्मिक पर आमीन हाँ परमेश्वर का प्रयोजन करोगे से होता है यस लॉर्ड हाँ वो लोग देने के लिए नहीं जाता हाँ वो लोग देने के लिए जाता हाँ हमारी बात हम बोले कि मोती में आ गए हाँ 1:15 यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ यस सबसे कुटिल मनुष्य मैं सबसे नीच इंसान मैं कौन कहता वैसे ही कुछ फेंक दिया होगा नहीं देखिए गहराई से हाँ किसी के सभी के मुंह से नहीं निकलता ताकि तुम लोग कभी मानेगा ये पौलुस के हृदय की बात है सबसे प्रधान पापियों मुझे अनेक लोगों का दृष्टांत आपके सामने ले आने का था, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग बोल जाएंगे। मैंने उसको निकाल दिया। ऐसे कितने लोग हैं इनके पीछे यीशु की सेवकाई में देखेंगे तो कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने सब कुछ छोड़कर उसके साथ चलकर उसकी सेवा करती थी। पौलुस तो कितने लोगों का नाम लेकर कहता है। प्रिस्किला और अक्विला को मैंने निकाल दिया क्योंकि उसके बारे में मैं बोलने लगूंगा तो बहुत कुछ मैं बोलूंगा। कैसे दंपति है, क्या कपल है, जानते आवार नहीं लावा इसका क्यों बोलते ऐसे चलने वाला आवारे की तरह चलता है। और ये इसकी सेवा करना, पौलुस का दूसरा कोई परिवार ही नहीं है, पौलुस का परिवार ये है। क्या पौलुस की सेवकाई का जो इफेक्टिवनेस है, प्रभाव, जो कामयाबी पौलुस ने पाया है उसे ऐसे लोगों के कारण है। अभी बोलेगा मैं झूठ बोला, लेकिन लोग कहते हैं, जो पवित्र शास्त्र के पंडित लोग कहते हैं ये अनन्या असल, ये प्रिस्किला और अक्विला ने पौलुस को चोरी से टोकरी में कर दिया। उन्होंने बचाया उसका जीवन को ऐसे किया। वो मैंने लेकर नहीं है, वो किसी ने भी किया होगा, लेकिन पौलुस उसका इतना तारीफ करता। उन्होंने पत्रिका लिखा है नहीं सेंट प्रिस्किला चर्च, देखा आपने? नहीं सेंट अक्विला चर्च, अरे क्या सम्मान किया जाएगा, तो पौलुस का नाम पुकारा जाएगा, बड़े भीड़ आएगा। ऐसे जीवन चाहिए, बाकी सब व्यर्थ है, बाकी सब बेकार है। इस महान संत के रूप में जाना, महान प्रचारक के रूप में जाना, महान धर्मी बनकर जीना, ये सब बहुत अच्छी बात है। जिसने वो जैतून वृक्ष को लगाया था, अंजीर को लगाया था, उसका एक आग्रह था, अच्छा नहीं दिखेगा तो भी चलेगा, जब मैं भूखा रहूं तो मुझे फल मिलेगा। तो अच्छा दिखता, तंदुरुस्त है, बड़ा अच्छा पत्ता है, नहीं है, हम बनेंगे, हमें प्रयोजन को बनेगा। यस 15 क्या कहता?
वही मैं सबसे बेकार पापियों में सबसे बड़ा। फिलिपियों में फिलिपियंस 3:8 वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें बुरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। दे आर विलिंग टू गिव अप। वे लोग सिर्फ देने वाले ही नहीं है, वे लोग छोड़ने वाले लाभ को नष्ट मानने वाले, पूरा समझने वाले। यस हाँ, बड़े बड़े संपत्ति को मान को सब कचरा के समान गिनते। हाँ इसलिए हम वचन शुरू किया ऐसे कहा, तेरा प्रेम जीवन से उत्तम है। ऐसे पौलुस यस लॉर्ड, सब कुछ कचरा समझता, यस कूड़ा, हाँ ताकि मैं उसको जानूं, यस मैं उसको प्राप्त करूं, जैसे उसने मुझको पकड़ा। हाँ 2 गंभीर चीज बार बार मैं अपने आप को स्मरण दिलाता। एक है, जैसा परमेश्वर मुझको जानता वैसा मुझको उसको जानना है। आमीन। यस लॉर्ड, उतना जानता और उसके तब वह कुरिन्थी में बोलता है कि तब हम उसको जानेंगे जैसा हम जाना गया। यस हाँ, और पूर्णता जिस मजबूती से उसने मुझको पकड़ा है, उतना मजबूती से मैं भी उसको पकड़ के आमीन आमीन आमीन। और उसके प्रति काम कर ऐसे लोग परमेश्वर को प्रयोजन का बनते हैं। आमीन। हम कदम करते हैं। यस दूसरा यूहन्ना में चले जाता है, 1:1 ही है। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। ये कौन है? यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना नहीं है? प्रेरित यूहन्ना कहता मैं प्राचीन, प्राचीन कहा, प्रेरित कहा। प्राचीन हूँ, मैं प्राचीन हूँ। और जो महिला के घर में चलते हैं उसको वो महान मानता है। ऑनरेबल लेडी। ऐसे कितने लेडीज के घर में वो जमाने में कलीसिया चलता। बेन लोग आप अपने बारे में कभी ऐसा छोटा ना सोच। पवित्र शास्त्र पढ़ोगे तो बेलों के जो योगदान है ऐसा लगता कभी कभी भाइयों से बढ़ते हैं, खास करके नया मैंने ऐसा नहीं लिखा कि बहुत सारे आदमी लोग इतने दिनों तक चलकर यीशु की सेवा करते रहा, बेलों के विषय में लिखा है। पौलुस लिखते तो ऐसे लिस्ट के ऊपर लिस्ट कहता है। एक ओनेसिमोस के विषय में हम पढ़ते तो कहते कि उधर एक आदमी का नाम लेकर कहते तो कलीसिया, लेकिन कितने औरत लोगों के घर में कलीसिया वचन में लिखा नहीं है? ये एक महिला है। दूसरे एक औरत पत्रस का पौलुस बात किया तो परमेश्वर ने उसका हृदय को खोला तो उसका नाम क्या है? लुदिया था ना? उसके जगह का नाम है ना? हाँ समझ गया। हाँ लुदिया था उस जगह का नाम। हाँ लुदिया। हाँ इंग्लिश में भी बोलने दो यार। कभी तो लोगों को लगेगा अल्पढ़ है। ये क्या कलीसिया? अकेला प्रिस्किला के घर में कलीसिया था, बहुत क्लियरली लिखा। हाँ था। ट्रेनिंग कॉलेज था। आपको लगता है बर्तन कसने के लिए चुने हुए लोग हैं। मैं आपको गर्वित करना चाहता हूं,
सब बच्ची लोग जब लड़की लोग कहते हैं कि मैं लड़का होकर जन्म लेता तो कितना अच्छा। एक बेवकूफ इंसान आपके सामने खड़ा है, हमेशा बचपन में प्रभु को कहता तूने मुझको लड़की क्यों नहीं बना, क्यों सके था? क्योंकि वो जमाने में मुझे लगता था लड़की लोग पाप नहीं करते, लड़का लोग बदमाश लोग, मुझको पाप नहीं करते, पाप नहीं करना और करता वही। तो मैं कभी कभी सोचता वे लड़की होते, क्योंकि संडे स्कूल में सब लड़की लोग चुपचाप बैठते, आप लोग बहुत कुछ करते। आप अपने आप को तुच्छ नहीं मानेंगे, मेरा एक विनती है, हाथ जोड़ो। आप नहीं जानते आपकी कीमत, जितना कीमत भाई लोगों का उससे बढ़कर आपका है। हम आगे बढ़ते हैं, हम प्रकाशित वचन पहले अध्याय 9-10 पढ़ते हैं। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज। मैं यीशु का एकमात्र जीवित प्रेरित हूँ, नहीं मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई। यस पत्रस पौलुस को देखा, ठीक है? कैसे गट्ट के आते हैं, यस नहीं क्योंकि नहीं बाद में बोलते सब प्रेरितों में सबसे छोटा, उसके बाद कहते सब पापियों में सबसे बड़ा पापी। यस ओ प्रभु, इसलिए बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने कहा हे गट्टू तू बढ़े। यस जैसे पौलुस की दृष्टि में वो कटते गया, वैसे प्रभु उसके जीवन में और उसके जीवन के द्वारा महिमा अधिक और अधिक पाते गया। आमीन आमीन। अब यूहन्ना प्रेरित यूहन्ना अपने विषय में कहते हैं जिससे यीशु ने सबसे ज्यादा प्यार किया। वहां से नीचे उतर कर देखता मैं एक प्राचीन हूं, नहीं है? अब कहता मैं तुम्हारे समान एक पार्टी, नहीं है? यस क्या कराया प्रभु ने यूहन्ना से, जो बात पौलुस भी नहीं कर सका। पौलुस ने स्वर्ग को देखा, वहां की आवाज सुना, बहुत दृश्य देखा, लेकिन ये यूहन्ना उसने जो लिखा है ना, प्रकाशित हुआ कि आपको पढ़ेगा तो बड़े आश्चर्यचकित हो गया। यूहन्ना कहता है मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा, स्वर्ग में देखा। कितने बार लिखा मैंने गिना नहीं, ये परमेश्वर के दास ने वो गिन के बताया 121 बार। कितने बार? 121 बार उसने लिखा मैंने देखा मैंने देखा। मैं कौन ऐसे देखता है? जो प्रभु दिवस में आत्मा से भरपूर हो जाता है। ये इतवार है, उसके लिए आराधना करने वाली बात नहीं है। और इतवार है तो प्रभु बोल में मांग लेना है, वो बात नहीं है। ऐसे दाऊद ने उसके संगति के लिए इतना प्यास और वापस में हो, अकेले हो, exiled in the purpose, all alone। क्या आराधना करेंगे? कौन है साथ में? पास्टर तो 3rd क्लास और कलीसिया में अभिषेक नहीं, आत्मा ने कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूं? नहीं है? You will bring the anointing। आमीन। तू क्या करता है? कलीसिया में अभिषेक नहीं है तो अभिषेक लेके जाओ, नहीं है? और उसको तो मैं आता हूं। अब बेवकूफ लोग
शैतान में फंसाता है। God is not a fool to plant me in this church. परमेश्वर मूर्ख नहीं है कि आपके कलीसिया में रहेंगे। Yes. Yes. हाँ प्रभु. Yes. He's not fool. Yes. आपने क्या पाप किया है इधर आने के लिए? आपने किया ना? तो प्रभु ने आपको लेकर आया क्या? होगा। हाँ. ये मनुष्य को बदलने के लिए होगा कि कलीसिया को रूपांतर के लिए हो सकता, उल्टा भी हो सकता। Yes, Lord. Yes. मेरे प्रिय भाइयों, विश्वासी कहलाए जाने एक बात है। स्वर्ग में जाने के लिए टिकट मिलना एक बात नहीं है। जिसने बुलाया, जिसने उसको पुत्र को हमारे लिए तोड़ दिया, श्राप में बदल दिया, जिसने निसंदेह मुझको और आपको उसका मित्र कहकर बुलाया, उसका प्रयोजन का मैं नहीं रहता, मैं उसके लिए भिखारी बनकर रहूंगा। हमारा आग्रह वो नहीं, हमारा बुलाहट उसके लिए अति इच्छाएं हमें आप भी जाएंगे। हाँ. अनेक लोग पुलिया लेकर आएंगे, Yes. आप भी कुछ दाना लेकर जाएंगे। Yes, Lord. Yes. परमेश्वर प्रसन्न होगी, हमें हमारा जीवन धन्य होगा। हाँ. यीशु के नाम में आमीन आमीन। हमें कोई एक व्यक्ति कम शब्द में आओ, आवाज उठाकर प्रार्थना कीजिए और आज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु तेरे वचन के लिए प्रभु। प्रभु तेरा वचन तो कमाल का है प्रभु, और तेरी बातें भी कमाल की है प्रभु। लेकिन प्रभु आज तूने हमारे सामने प्रभु तेरे ऐसे दास दासियों को पेश किया प्रभु, उनको और करीब से दिखाया प्रभु, वो भी कमाल के हैं प्रभु। ओ धन्यवाद प्रभु, तेरे दास दासियों को जितने लोग के जीवन के विषय में हमने देखा प्रभु, ओ प्रभु सचमुच प्रभु हम भी वो मनोभाव से आते प्रभु कि हम भी उनकी तरह बने प्रभु। यस लॉर्ड, हम शुरुआत से कैसे जकरिया एलीशिबा को देखते प्रभु, सेवा करते करे बुढ़े हो गए, कुछ नहीं मिला, फिर भी उनके विषय देखते हैं प्रभु, निर्दोष निष्कलंक चलने वाले व्यक्ति थे प्रभु। ऐसे प्रभु हमारा भी मनोभाव हो जाए प्रभु, कुछ मिले न मिले प्रभु, तेरे पीछे प्रभु और हिम्मत से प्रभु और विश्वास से आगे बढ़े प्रभु, वो हमारा मनोभाव हो जाए प्रभु। हम मरियम को देखते प्रभु, एक कुंवारी लड़की प्रभु जिसका वो समझती प्रभु की जीवन खतरे में पड़ जाएगा, सब कुछ जानते हुए भी कहती मैं तेरी दासी, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए प्रभु। हम भी चाहते प्रभु, हम आज तक बने नहीं प्रभु, लेकिन चाहत रखते प्रभु हमारे जीवन से भी ऐसे हो जाए, तेरी इच्छा हमारे जीवन से पूरा हो जाए प्रभु, चाहत रखते प्रभु। ऐसे कितने लोग हम देखते प्रभु, यूसुफ को देखते प्रभु, जो भी कहे तैयार, जहां भी कहे मान लेगा, ऐसा ही जीवन हो जाए प्रभु। क्या कहे कितने लोगों को प्रभु, साउल प्रभु जो पौलुस बना प्रभु, इतना बड़ा प्रेमी होने के बावजूद कहता मैं प्रेरितों में सबसे छोटा और पापियों में सबसे बड़ा पापी हूँ। हमारा मनोभाव भी ये हो प्रभु, चाहत रखते प्रभु तेरे लिए कैसे प्रयोजन के व्यक्ति बने प्रभु, वो हम भी चाहत रखते प्रभु, हम भी कहते हम भी बनना चाहते प्रभु, चाहत रखते हम भी बनना चाहते प्रभु। यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले की तरह हम भी कहते प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। मैं चाहत रखता प्रभु, बना नहीं प्रभु, बना नहीं, लेकिन चाहत रखता प्रभु, चाहत रखता प्रभु कि हम भी बनेंगे प्रभु, तेरे लिए प्रयोजन का मनुष्य बनेंगे प्रभु। हम सब चाहत रखते प्रभु, बनेंगे प्रभु। कैसा सुपरिश के कारण प्रभु तू गर्वित हुआ प्रभु, हम भी चाहत रखते प्रभु, हमसे भी हमारा परमेश्वर गर्वित हो रहा है
नहीं तो यह जीवन व्यर्थ है प्रभु। क्या काम का क्या मतलब है प्रभु? अगर तू हमारे जीवन से महिमा न पाए, आदर न पाए, तेरी इच्छा हमारे जीवन से पूरा न हो जाए, बाकी सब चीजें व्यर्थ है प्रभु। नहीं प्रभु, तेरे प्रेम का मनुष्य बनेंगे प्रभु, चाहत रखते प्रभु, क्योंकि हम एक ही जानते प्रभु, हमारे बल और सामर्थ्य नहीं, परंतु जिसने बुलाया है उसके कारण होगा। थैंक यू प्रभु, सारी आदर महिमा हम तुझे देते, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, आमीन। अगर आप में से कुछ लोग सेवकाई के लिए कुछ अर्पण करना चाहते हो तो अपने हाथ में रखें। प्यारे पिता, हर एक को आशीर्वाद दे। अपने कुछ कमा के लेके नहीं आया। हाँ प्रभु, तेरी ओर से सेध में पाए। यस, इसे को जलन करके रख। हाँ प्रभु, तेरे सेवकाई के लिए कट करने के लिए अर्पण कर। विधान को ऊपर प्रभु तेरा आशीष दे। हर एक को आशीर्वाद दे। यस, हर परिवार के ऊपर हर तरह की आशीष होता है से बरसा दे। यस, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, भौतिक, आर्थिक, हर तरह की आशीष और पूरी सुंदर चंगा कर, शांति दे, आनंदित कर, तंदुरुस्त कर, भविष्य बना, पढ़ाई में, नौकरी में, जीवन साथी ढूंढने में और रहने की व्यवस्था में, सब में प्रभु तू बहुत आशीर्वाद महिमा तेरी हो सदा के लिए हो। यीशु के मेरे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन प्रभु। यस लॉर्ड। तो परमेश्वर की असीम निरंतर बने रहने वाले स्वर्गीय यीशु, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई के साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार का सदस्यों के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग की परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा से निवारे हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के बलिदान में तक भी निरंतर बने रहे। आमीन, आमीन प्रभु। यस लॉर्ड। आशीर्वाद कर, वो ज्यादा देर तो नहीं हुआ है।